Hey guys, welcome back to my YouTube channel Chemistry with अजीत अमन। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीएससी और एमएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आइए जानते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन। आप टॉक्सिसिटी अवश्य जानते होंगे, टॉक्सिसिटी क्या होता है। तो टॉक्सिसिटी किसी भी वैसे केमिकल्स को कह सकते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हो, यानी हमारे लिए नुकसान हार्मफुल हो, जिसे कह सकते हैं टॉक्सिक या फिर टॉक्सिसिटी एंड इट्स इफेक्ट को कह सकते हैं टॉक्सिसिटी। तो आइए हम आपके बारे में आज आपको बताते हैं व्हाट आर द टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि बेंजीन हमारे पास आता कहाँ से है या फिर क्या यूज़ करते हैं उसका, जो हमारे पास बेंजीन हमारे पास एक्सपोजर हो जाता है हमारे लिए। तो जानते हैं, कहता है बेंजीन टॉक्सिसिटी इज कॉम्प्लेक्स जनरली यूज्ड एज। ज़्यादातर जो बेंजीन की यूज़ होती है वो होती है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के रूप में, reagent in laboratories as an intermediate to form other chemicals such as polymer, detergents, paint thinner, pesticides, etc. कहता है कि बेंजीन की जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ यूज़ हैं बेंजीन का, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में, रिएजेंट के रूप में और बहुत सारी इंटरमीडिएट के फॉर्म में उसका यूज हो ताकि अदर प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा सके। अब बात ये करते हैं कि आखिरकार बेंजीन हमारे इन्वायरमेंट में आता कहाँ से है। तो उसके लिए सोर्स कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स, पहला जो सोर्स है वो हमारा कहता है ओवर 50% ऑफ एक्सपोजर ऑफ बेंजीन इज ड्यू टू स्मोकिंग सिगरेट। कहता है ज़्यादातर जो एक्सपोजर हमारे इन्वायरमेंट में बेंजीन हो रहा है वो ज़्यादातर किसके वजह से हो रहा है, तो सिगरेट की स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसोलीन कंबशन। गैसोलीन मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो कंबशन अगर होता है तो उसकी वजह से भी बेंजीन का एक्सपोजर होता है हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होने लगता है बेंजीन। नेक्स्ट कुकिंग ऑफ कॉल। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ टोल्यून एंड xylene। यू नो अबाउट टोल्यून, व्हाट इज बेंजीन डेरिवेटिव्स एंड xylene आल्सो इज बेंजीन डेरिवेटिव्स। सो बेंजीन तो यहाँ पे है और इसके प्रोडक्शन में बेंजीन यूज हो रही है, दैट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट में तो बेंजीन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट बेंजीन जो है पेंट थिनर में, एडहेसिव के फॉर्म में, सॉल्वेंट्स के रूप में तो होता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया अभी इंडस्ट्रियल में यूज़ होती है ज़्यादातर, एंड अदर कॉमन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं जिसमें बेंजीन होता है। नेक्स्ट आइए जानते हैं कि क्या हमारा बेंजीन जो है हमारे लिए कितना टॉक्सिक होता है, क्या कर सकता है ये हमारे लिए हमारे हेल्थ प्रॉब्लम में। तो पहला है हेडेक। बेंजीन के वजह से, बेंजीन का अगर एक्सपोजर हमारे साथ हमारे पास हो, हमारे बॉडी में फील अगर ऐसा डायरेक्टली होती है तो हेडेक हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है। दूसरा लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो सकता है, बेहोशी होने लगे, मेमोरी लॉस होने लगे। नेक्स्ट एज अ मॉडरेट आई एंड स्किन इरिटेंट। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो स्किन और आई के कांटेक्ट में आए तो मॉडरेटली इरिटेंट हमें फील कराता है, इरिटेशन हमें फील कराता है। नेक्स्ट क्रॉनिक एक्सपोजर मीन्स अगर लॉन्ग टाइम एक्सपोजर अगर हमारे बॉडी में अगर हो बेंजीन तो ये कैंसर का रूप ले सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट अगर बेंजीन का ज़्यादातर एक्सपोजर हमारे बॉडी में हो तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। तो कहता क्या है कि इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, उसका भी प्रोडक्शन को वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकता है। कहता है कि अगर लिक्विड और वेपर फेज में अगर बेंजीन का एक्सपोजर हो तो ये स्किन, आई और हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को भी डिसरप्ट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये छोटी सी टॉक्सिसिटी का एक टॉपिक। अब आइए जानते हैं बेंजीन की टॉक्सिसिटी में हम इसकी रेमेडी क्या है हमारी। तो कहता है रेमेडी में कि प्रमोट द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कहता है कि अगर कोई अल्टरनेटिव बेंजीन का हो तो ज़्यादा यूज करने के लिए प्रमोट करें कि बेंजीन को ना यूज करके हम वैसे सॉल्वेंट का यूज़ करें जो बेंजीन का अल्टरनेट के रूप में काम कर सके। नेक्स्ट बाय रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बेंजीन एंड इम्प्रूव डिज़ाइन ऑफ व्हीकल्स। अगर हम इंजन को रेगुलर मॉनिटर करते रहे, व्हीकल्स के डिज़ाइन को इम्प्रूव करते रहे तो हम बेंजीन के एक्सपोजर को रोक सकते हैं, क्योंकि गैसोलीन के जलने से, कंबशन से हमें बेंजीन का एक्सपोजर होता है। तो क्यों कहीं ना कहीं अगर व्हीकल का इंजन को अगर इम्प्रूव करते रहे तो उससे एक्सपोजर कम हो जाएगा। नेक्स्ट अवॉइड डोमेस्टिक यूज़ ऑफ बेंजीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स।
कहता है कि वैसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए जो बेंजीन कंटेनिंग हो, जिसमें बेंजीन होता हो। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग स्मोक, कम से कम सिगरेट पीना या हो सके तो ना ही पीना। नेक्स्ट, डिस्करेज इंडोर गैसोलीन हीटिंग, कहता है कि घर के अंदर, कमरे के अंदर या बिल्डिंग के अंदर कहीं भी ऐसे सामान को नहीं जलाना चाहिए जो बेंजीन को एक्सपोज करता होगा, बेंजीन उससे रिलीज होती होगी, जैसे गैसोलीन वगैरह। आशा है ये एक छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।